एक ही समय कहीं जन्म होता है, कहीं मृत्यु। एक ही क्षण किसी को प्रेम मिलता है और कहीं किसी से सब छिन जाता है। एक ही समय है, किंतु उसका प्रभाव अलग क्यों? ज्योतिष इसे कहता है, यह समय नहीं, यह काल पुरुष है। यह जीव की श्वास में बैठा एक अदृश्य पुरुष, इसे दशा कहते हैं। दशा अर्थात काल की वह धारा जहां हमारे पूर्व कर्म न्याय पाते हैं। शास्त्र कहता है, यथा कृतम तथा भुक्तम कालो ही दुरित क्रमा। जैसा कर्म किया वैसा ही फल, क्योंकि काल अटल न्याय है, घटित होगा ही। इसलिए दशा शुभ या अशुभ नहीं होती, केवल न्याय होती है। आप ग्रहों की दशाओं से मत डरे। आधुनिक विज्ञान समय को घड़ी में खोजता है, सनातन धर्म समय को कर्म की चेतना में। विज्ञान कहता है समय प्रवाह है, ज्योतिष कहता है समय अनुभव है। दोनों ही ठीक बात है। वही क्षण एक को उत्सव, दूसरे को परीक्षा की अनुभूति होती है, क्योंकि समय स्थिर नहीं है। समय कर्म का दर्पण है। महाभारत में कहा गया, कालन्य देवा भवन्ति तस्मात् सर्वम प्रवर्तते, यानी कि देवता भी काल के अधीन है। समस्त सृष्टि उसी से संचालित है। इसलिए दशा ग्रहों की नहीं, स्वयं हमारे अंतर मन की ही अवस्था है जो हमारे जीवन में परिलक्षित होती है। परंतु एक जगह पे शास्त्र कहता है, काल से भी परे एक अव्यक्त सत्ता है, जिसे महाकाल कहते हैं। ब्रह्म जो है, जहां ना भूत है ना भविष्य, जहां सब कुछ शून्य है, उसी शून्य से संपूर्ण ब्रह्मांड जन्म लेता है। शैव आगमन में वर्णित एक श्लोक है, ना कालो ना दिशा तस्य यो स्थिता शून्य रूपणी। जहां ना काल है ना दिशा, वहां केवल परम शून्य है। यही कारण है मानव दशा से ग्रस्त होता है, पर भक्त महाकाल की शरण में रह करके दशाओं से मुक्त रहता है। उसे चिंता या भय नहीं सताता। समझो, दशा बदलती है क्योंकि कर्म निरंतर द्रुतिमान है, गतिमान है, पर जो महाकाल में स्थित है उसका समय वहीं रुक जाता है, वहीं से आरंभ होता है मुक्ति का वास्तविक काल। तो प्रश्न दशा का नहीं, प्रश्न है तुम समय में हो या समय तुम्हारे भीतर है।